खुशामदीद। आज की इस गुफ्तगू में हम ये देखेंगे कि कैसे हमारी रोज़मर्रा की छोटी छोटी बज़ाहिर मामूली सी आदतें हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीलियां ला सकती हैं, ख़ास तौर पर हमारी सेहत के लिए। तो दिन का आगाज सबसे पहली चीज क्या होती है जिसकी तरफ हाथ बढ़ता है? इस बारे में जरा सोचिए, क्योंकि यही वो एक लम्हा है, वो एक इंतखाब है जो पूरे दिन की सिमत तय कर देता है। देखते हैं कि इस एक फैसले से हमारी सेहत की कहानी कैसे शुरू होती है। तो आइए इसी से शुरू करते हैं। हम में से अक्सर लोगों का जवाब शायद होगा काफी। लेकिन कभी ये सोचा है कि अगर काफी की जगह पानी ले ले, क्या ये दिन के लिए एक ज्यादा मजबूत, एक बेहतर बुनियाद नहीं फराहम करेगा? अच्छा, तो इन दोनों इंतखाबों में फ़र्क क्या है? देखें, एक तरफ कॉफ़ी है जो रात भर की प्यास के बाद जिस्म को मज़ीद डिहाइड्रेट कर सकती है, और दूसरी तरफ है पानी जो जिस्म की पानी की कमी को पूरा करता है और हमारे निज़ाम हाज़मा को बहुत आराम से जगाता है। तो ये सिर्फ जिस्म को दोबारा तवाना करने की बात नहीं है, बल्कि इसे आने वाले दिन के लिए तैयार करने की भी बात है। और देखें, ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। माहिरीन भी यही मशवरा देते हैं। जैसा कि डॉक्टर दीपा शाह कहती हैं, सोकर उठने के बाद जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, तो एक बहुत ही आसान आदत अपनाई जा सकती है। उठने के बाद तकरीबन आधा लीटर पानी पी लें और फिर अपनी पहली कॉफ़ी के लिए बस 30 मिनट इंतज़ार करें। ये छोटी सी तब्दीली तवानाई की सतह में एक बहुत बड़ा, बहुत ही मुस्बत फ़र्क ला सकती है। चलें, दिन की शुरुआत तो बहुत अच्छी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हम दिन भर हरकत कैसे करते हैं। और यहाँ सिर्फ ये अहम नहीं कि कितना चला जाए, बल्कि ये भी बहुत अहम है कि किस रफ्तार से चला जाए। 15 मिनट, जी हाँ, सिर्फ 15 मिनट। क्या कोई सोच सकता है कि दिन में सिर्फ इतने वक्त की तेज चहलकदमी हमारी सेहत पर कितना गहरा, कितना बड़ा असर डाल सकती है? तो जवाब यह है तकरीबन 20%। जी, वही 15 मिनट की तेज चहलकदमी मजमूई अमवात के खतरे को तकरीबन 20% तक कम कर सकती है, खासतौर पर दिल की बीमारियों के हवाले से। ये वाकई एक छोटा सा वक्त है जिसका फायदा बहुत बहुत बड़ा है। अच्छा, तो ये तेज चहलकदमी है क्या? इसका मतलब है तकरीबन 3 मील फी घंटा की रफ्तार, या यूं समझ लें कि 20 मिनट में 1 मील का फासला तय करना। यानी इतनी रफ्तार के दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाए। ये एक बहुत ही आसान वर्जिश है जो दिल को मजबूत बनाती है और कई बीमारियों के खतरे को कम करती है। तो हमने सुबह की रूटीन की बात की, हरकत की बात की, अब आते हैं तवानाई के असल जरिए यानी हमारी खुराक पर। और ख़ास तौर पर आइए इस छुपे हुए दुश्मन को समझते हैं, यानी चीनी, जो दिन भर हमारी तवानाई और सेहत पर असरअंदाज होती है। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि हम किस किस्म की चीनी की बात कर रहे हैं। आलमी इदारा सेहत इसे फ्री शुगर्स या आज़ाद शक्कर कहता है। इसका सीधा मतलब है वो सारी चीनी जो खानों और मशरूबात में ऊपर से डाली जाती है। इसमें फलों या दूध वाली कुदरती चीनी शामिल नहीं है। तो सवाल यह है कि कितनी चीनी ठीक है? आलमी इदारा सेहत की सिफारिश बहुत वाज़ेह है। हमारी रोज़ाना की कुल तवानाई का 10% से भी कम हिस्सा इन फ्री शुगर्स से आना चाहिए। अगर एक औसत बालिग की बात करें तो ये बनते हैं तकरीबन 10 चाय के चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं। और आपको हैरानी होगी कि ये 10 चम्मच की हद कितनी जल्दी पूरी हो जाती है। जरा देखें, एक ग्लास लेमनेड, इसमें आपकी रोजाना की हद का 65% तक पूरा हो सकता है। या फ्रूट योगर्ट 70%। इसीलिए खानों के लेबल्स पर नजर रखना और ये जानना कि हम क्या खा रहे हैं बहुत जरूरी है। अच्छा जी, दिन का इख्तिताम हो रहा है और अब हम एक ऐसे चैलेंज पर बात करेंगे जिसका सामना हम सबको है। अच्छी नींद के लिए डिजिटल दुनिया से कैसे वक्फा लिया जाए। इसके पीछे एक सीधी सी साइंस है। ये जो हमारी स्क्रीनों से नीली रोशनी निकलती है ना, ये हमारे दिमाग को धोखा देती है। दिमाग को लगता है कि अभी भी दिन है, जिसकी वजह से वो हार्मोन मेलाटोनिन जो हमें बताता है कि अब सोने का वक्त है, वो बनना कम हो जाता है। नतीजा, नींद आने में मुश्किल। तो इस आदत को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? यहाँ कुछ बहुत ही अमली इकदामात हैं। जैसे सोने से आधा या 1 घंटा पहले सारी डिवाइसेस बंद कर दें। कोशिश करें कि फ़ोन बेडरूम से बाहर चार्ज हो। और आजकल तो फ़ोन में नाइट शिफ्ट जैसे फीचर्स भी होते हैं, उनका इस्तेमाल करें। और सबसे अहम बात, ये आदतें सिर्फ बच्चों के लिए नहीं हैं, ये पूरे ख़ानदान की सेहत के लिए ज़रूरी हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात भी है। तहकीक बताती है कि डिजिटल दुनिया से कुछ वक्त के लिए दूर रहना, यानी डिजिटल डिटॉक्स, डिप्रेशन की अलामात में नुमायां कमी ला सकता है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर तनाव या जिंदगी से इत्मीनान पर इसका कोई खास असर नहीं देखा गया। इससे पता चलता है कि ज़हनी सेहत का मामला कितना पेचीदा है। और अब आखिर में हम इस एक आदत पर बात करते हैं जो शायद इन सबसे ज़्यादा अहम है, एक ऐसी चीज़ जो बाकी सबको जोड़ती है, यानी
स्क्रीन से हटकर हकीकी इंसानी ताल्लुकात की ताकत। ये अल्फाज एक बच्चे के हैं, लेकिन इनमें एक ऐसी सच्चाई है जो हम सब पर लागू होती है। तारीफ, हौसला अफजाई, ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो किसी भी रिश्ते की बुनियाद को मजबूत करती हैं और हमारे प्यारों को ये एहसास दिलाती हैं कि उनकी कितनी कदर है। और ये एक और बहुत गहरी बात है। घर में मोहब्बत भरा माहौल, ये हमारे अपनों के लिए, खास तौर पर बच्चों के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। यही वो एहसास तहफ़्फ़ुज़ है जो उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत और बुनियाद फराहम करता है। तो बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है, छोटी छोटी चीज़ों पर। खुलूस दिल से की गई तारीफ, पूरी तवज्जो से किसी की बात सुनना, वादे निभाना और साथ में वक्त गुजारना, यही वो बुनियादी सुतून हैं जिन पर हर मजबूत रिश्ता खड़ा होता है, चाहे वो किसी के भी साथ हो। तो अब सवाल सिर्फ एक है, कल अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा इंतखाब होगा जो आप करेंगे? क्या वो एक गिलास पानी होगा, 15 मिनट की तेज़ वॉक, या शायद किसी अपने की बात को पूरी तवज्जो से सुनना? याद रखिएगा, इंतखाब भले छोटा हो, लेकिन इसका असर बहुत बहुत बड़ा हो सकता है।